तो जय गणेश गोधरा वासियों, मैं विश्वराज सिंह सोलंकी गोधरा गणेश उत्सव की टीम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। द मोस्ट अवेटेड गणेश मंडल गोधरा गणेश गली में उनके प्रेसिडेंट के साथ पॉडकास्ट करूँगा। आप एंड तक बने रहिए। जय गणेश। बैठिए। विश्वराज भाई, मैं आपसे एक अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा कि अपने गणेश जी का पॉडकास्ट लेके आए हैं तो गणेश जी का नाम लेके चालू करते हैं। तो उनका श्लोक है, उससे चालू करते हैं। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये मेरा पहला ही पॉडकास्ट है और जैसे हिमालय भाई ने गणेश जी का नाम लेके पॉडकास्ट शुरू किया है तो मुझे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलो आज का पॉडकास्ट यहीं शुरुआत करते हैं। तो हिमालय भाई, इस साल गोधरा गणेश गली की मूर्ति कैसी होगी और आरामचा चिंतामणि इस बार किस स्वरूप में आएगी? आपके इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे पास सिर्फ एक ही वर्ड है, और वर्ड शायद ऑडियंस को ना समझ आए, पर वर्ड एक ही है, सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपिएलिडोसियस। अब ये इसका मतलब लोगों को लगेगा क्या ही है। वो वर्ड को समझने के लिए आप सबको आगमन में आना पड़ेगा, हमारे मंडल में आना पड़ेगा। मूर्ति जो है वो ना कभी पहले हुई है ना आने वाले समय में होगी। तो हिमालय भाई, आप इस वर्ड का मीनिंग बताइए हमारे ऑडियंस को। इस वर्ड का मीनिंग तो आप डिक्शनरी में भी देख सकते हो, गूगल में भी देख सकते हो, पर इस वर्ड को डिस्क्राइब हमारी मूर्ति ने किया है, हमारे मूर्तिकार ने किया है। और गणेश गली जैसे नाम दिया है हमने, तो इस वर्ड का मीनिंग तो तभी पता चलेगा। उसको डिस्क्राइब करने के लिए तो आपको आना ही है आगमन में। आपने मंडल बनाने का कैसे सोचा? मंडल बनाने का तो हमने पहले कभी सोचा नहीं था कि हम मंडल बनाएंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। हमारी इंस्पिरेशन तो हमारे फादर ही रहे, तूफान सिंह राजपूत जिनका नाम है, क्योंकि हम बचपन से देखते रहते कि वो अपने आप से ही अकेले दम पे उन्होंने कितने साल उन्होंने गणपति जी किए हैं, और किसी का सपोर्ट नहीं होता था तब भी वो अकेले हाथ से करते थे। तो इंस्पिरेशन तो मैं ऐसा ही समझूंगा कि मेरे पापा से ही लिए। उसके बाद उन्होंने करना छोड़ दिया कुछ रीज़न की वजह से। फिर सोचा हमने कि भाई हम हमारे दोस्त मिलके एक मंडल चालू करते हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग में 5 ही जने थे, उतने कोई लोग भी नहीं थे जो हमको सपोर्ट करते थे। तो 5 जने से स्टार्ट हुआ ग्रुप। आज अभी 30 जनों का ग्रुप है, चल रहा है आगे। तो आपने इस मंडल का नाम गणेश गली क्यों रखा इस साल? मंडल का नाम तो आरमजा चिंतामणि है। गणेश गली ये जो गली जो सोसाइटी है उसका मैंने रखा है, क्योंकि आज तक ये गली का नाम किसी ने रखा नहीं था। कोई कुछ भी बोल देता था, भाई हॉस्पिटल के बाजू में है, प्रिंस लॉज के बाजू में है, ये क्या लोगों के दिमाग में नहीं बैठता था। और हम इतने साल से गणेश जी करते आ रहे हैं, तो मैंने सोचा गणेश गली क्यों ना रखा जाए, क्योंकि फेमस मुंबई में गणेश गली बहुत ही है, तो गोधरा की गणेश गली क्यों नहीं। तो आपने इस बार आपने मंडल ने इस बार एज अ मूर्ति का अरुण दत्ते को ही क्यों सिलेक्ट किया? अरुण दत्ते जी को सिलेक्ट करना ऐसे हमने पहले कभी सोचा नहीं था कि हाँ एज अ मूर्तिकार हम अरुण दत्ते जी को ही लेके आएंगे यहाँ पे। लास्ट मोमेंट तक भी हमको नहीं लगा था। लास्ट यानी हमारा गणपति विसर्जन जैसे हुआ, उससे पहले हम लोगों ने रील देखी थी उनकी, परेलचा महाराजा, जो लास्ट टाइम बहुत वायरल हुआ सोशल था। मीडिया में काफ़ी सारा वायरल हुआ था। वो वीडियो पे फर्स्ट डे पे ही मतलब हमारे पूरे जो ग्रुप हैं उनको देखा, उन्होंने दिखाया हमको सबको, तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मतलब क्या है चीज़, इन्होंने मतलब क्या ही अरुण दत्ती जी ने क्या ही बनाया ये। फिर पता, तब तक मुझे अरुण दत्ती जी का नाम नहीं पता था। फिर बैलेंसिंग मूर्ति देखने के बाद लगा कि नहीं, मूर्ति कुछ अलग ही बनाई है। फिर पता चला कि वो
शिष्य हैं विजय खातू सर के। तो विजय खातू सर को तो हम बहुत पहले से जानते हैं। उनका जो आइकॉनिक फेस है वो भी मतलब हमारे मन में, जब से हमने मंडल चालू किया है तब से हमको लाने का सोच रहे हैं, पर अभी तक वो साकार नहीं हो पाया। और विजय सर भी है नहीं, तो उनके शिष्य मैंने बोला है तो एक बार देखते हैं मतलब किस तरीके से हो सकता है, अपने बजट में आएगा नहीं आएंगे। पर ऐसा कभी सोचा नहीं था कि अरुंधति जी को ही लेके आना है। बात हुई काफ़ी, मतलब ऐसा समझ के चलिए आप अक्टूबर की हम उन्होंने से बात करना चालू करी हमने, तब जाके आए और हो गया। मतलब हमने सोचा नहीं था कैसे होगा। वो तो बापा की कृपा से ऐसा हो जी, जाता बापा की है। कृपा तो मतलब इसमें मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि बापा की कृपा ही है जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। इससे पहले हमने कभी इतना बड़ा कभी सोचा नहीं था। लास्ट लास्ट तक भी लास्ट ईयर जो हमने किए हैं वो नॉर्मल बजट ही हम लेके चलते हैं। पर इस बार मतलब सोचने के साथ साथ हमको मदद करने वाले हमारे पापा ही हैं, जो इतना बड़ा सोचने का मौका दिया। सोचने के साथ साथ साकार करने वाला भी हमारे पापा है। आपको बापा पे इतना विश्वास और आस्था क्यों है? पापा पे विश्वास तो यानी ऐसा नहीं, कोई वजह नहीं है मेरे पास कि उनके ऊपर विश्वास क्यों है। मेरे पास हजारों एक्सपीरियंस है इस चीज़ के। उन एक्सपीरियंस में से मैं एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगा। लोगों को लग रहा है झूठ बोल रहे हैं शायद, पर ये रियलिटी आप कभी जाके चेक भी करिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। हमने 2023 के अंदर मूर्ति करी थी केयूर भोई, यहाँ पे जो मूर्तिकार हाँ, है। वो गोधरा में। हाँ, गोधरा में है। बस उनके पास हमने मूर्ति की थी। तब हमने बस मन में सोचा कि अपने गणपति जी को पैसे का हार चढ़ाते हैं। तो फिर हम मार्केट में निकले, भाई पैसे का हार कौन बनाता है। पैसे भी लेके निकले कि भाई जो बनाता हो उसके पास जाके बनवा के, और हम आगमन के टाइम पे और बाद में आगे जाके यानी पूरे टाइम अपने गणपति जी को चढ़ाएंगे। हम निकले एंड मोमेंट पे थे 2 दिन पहले। तो बात मिलते मिलते हमको पता चला कि सजानंद सोसाइटी में रमेश काका करके उन्होंने वो है मतलब बनाते हैं। तो फिर मैं और मेरे दोस्त गए वहाँ पे। तो मैंने पूछा, मैं बोला हमको ऐसे हार बनाना है, पैसों का हार बनाना है। तो उन्होंने बोला बन जाएगा अपन आपको, यानी तुरंत नहीं बना पाऊंगा, आप यानी आप दोगे तो तुरंत मैं नहीं बना पाऊंगा। तो मतलब कितना टाइम लगेगा, कि उन्होंने बोला कि हफ्ता 10 दिन आपको देना पड़ेगा। मैं बोला हफ्ता 10 दिन नहीं, मेरे को इतने टाइम में चाहिए। मैंने बोला 2 दिन के बाद आगमन है मेरा। तो बोले नहीं, बोले नहीं हो पाएगा। तो फिर बात में से मैंने सोचा क्या ही करें। तो फिर मैं वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक हार ऑलरेडी बना पड़ा था। तो मैंने दादा को बोला, मैंने दादा ये हार हमारी मूर्ति पे आ जाएगा, मतलब ये हार क्यों नहीं दे देते। तो दादा ने बोला कि कोई बात नहीं, तो आप हार ले जाइए और मेरे को शाम तक आप यानी वापस रिटर्न कर देना। बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने फिर उनको ये बताया कि पहली बात ये कि उन उनको रमेश काका को मैं फर्स्ट टाइम मिला था, और वो भी मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे, ना जानते थे ना पहचानते थे, कुछ भी नहीं थी। उन्होंने हार मेरे को ऐसे ही दे दिया। तो और मेरी थिंकिंग मतलब ये होगी कि मेरे को आज ज़िंदगी में उन्होंने मुझे कभी ना देखा है ना कभी बात हुई है, तो ऐसे विश्वास पे हार कैसे दे रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मेरा भाई आप पैसे ले लो, मेरा आधार कार्ड ले लो, कुछ तो आप अपने पास रखो। मैं लेके भग गया तो आपको कैसे। बोले कुछ नहीं, बोले आप लेके जाइए। उस मोमेंट में मैं मतलब ऐसा मतलब भावुक, मतलब मैं रो ही पड़ा था कि इंसान ऐसा विश्वास कैसे कर सकता है। वो विश्वास कराने वाले मेरे पापा थे। वो एक ऐसा इमोशनल मोमेंट हो गया, क्रिएट हो गया था उस बहुत ही टाइम पे। बहुत बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, कि मतलब इंसान आज के टाइम पे घर घर में ही विश्वास नहीं करते, और उस टाइम पे उन्होंने मेरे पे विश्वास इतना भरपूर रखा। वो दादा भी अभी बहुत टाइम हो गया उनसे मिला नहीं हूँ उस टाइम के बाद। अ, हिमालय भाई, आपका गोधरा में कोई ऐसा मंडल है जो आपका इंस्पिरेशन रहा हो? इंस्पिरेशन में तो हाँ, एक मंडल है। मंडल भी बोल सकते हैं, दोस्त भी बोल सकते हैं। रायनवाड़ी परमहंस सोसाइटी, उनके जो प्रमुख हैं
प्रशांत भूरिया भाई, उन्होंने काफ़ी सारा सपोर्ट किया है हमको इस बार भी। और इंस्पिरेशन इसके लिए कहना चाहूँगा क्योंकि जो मार्क सेट होता है किसी ने एक गोल, वो उन्होंने हम हमारे से पहले अचीव कर रखा है। बड़ी मूर्ति करने का वो उन्होंने पहले ही कर लिया है, यानी हम उनके सामने मतलब कोई बोलते कंपटीशन नहीं है, और इंस्पिरेशन हम मानेंगे कि उनको देख के हमने शायद इतनी हिम्मत की है। उन्होंने हमको करने से पहले, यानी हमने उनसे थोड़ी डिस्कशन की थी, तो उन्होंने भी हमको हिम्मत दी है करने के लिए कि आप करिए, कोई दिक्कत होगी तो हम पीछे बैठे हैं। तो इंस्पिरेशन तो है। तो आप आने वाले युवा पीढ़ी को जो बाद में नए मंडल शुरू करेंगे उनको क्या इंस्पिरेशन आप दोगे? आने वाले जो नए मंडल हैं, मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अपनी जो संस्कृति है वो कभी लोगों को भूलनी नहीं है। जो गणपति की स्थापना अपने करते हैं वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। ये हमने जैसे मूर्तिकार अरुंधति जी को किया तो लोगों को में ऐसा हो गया कि नहीं, क्या बड़े मूर्तिकार को इन्होंने किया। मैं वो करने का रीज़न यही है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो सीखे कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आपने अगर मैं सोच लिया कि करना है तो वो होगा ही होगा। हाँ, पर उसमें आपको निस्वार्थ रहना है। गणपति जी में 2 पैसा ज़्यादा चला जाएगा तो चलेगा, उनमें से पैसा लेना नहीं है, तभी आप आपका मंडल चला पाओगे। बाकी ऐसे मंडल चलता नहीं है। हमारे मंडल, जैसे लोग बोलते हैं कि मंडल के अंदर लड़ाई झगड़ा, मंडल टूटता भी है बनता भी है, ऐसे काफ़ी बार हुआ है। बहुत इसी साल लोगों ने इतना बड़ा होने के बाद लोगों को ऐसा कि भाई हम हमारे घर के पैसे बाहर निकालने पड़ेंगे, तो आधे इंसान छोड़ के चले गए हमें। सपोर्ट हमको भी, मतलब सपोर्ट जो कर रहे थे वो भी छोड़ के चले गए। ऐसे भी लोग हैं जो हमको नया सपोर्ट सामने से कर रहे हैं। यानी ऐसा मत समझिए, अगर दिमाग में आपके होगा कि करना है गणेश जी का, तो गणपति बाप्पा आपको हमेशा साथ देंगे, वो निश्चित है। तो हिमालय भाई, आप मंडल चलाते हो तो सब मैनेज कैसे करते हो? आप जॉब या बिजनेस करते हो? आंसर तो सिर्फ एक ही है, मैं जॉब और बिजनेस दोनों करता हूँ। आप ऐसा सोच रहे हो कि कैसे कर रहे हो आप? कैसे करते हैं जॉब, मतलब जॉब मेरे खाली सिर्फ 5 दिन की है, और वो 5 दिन के हमारे बॉस है हमारे पापा। और वो 5 दिन छोड़ने के बाद पापा हमको सेठ बना के रखते हैं। यानी जॉब और बिजनेस पे दोनों करता हूँ। आपके मंडल का कुछ ऐसा मोमेंट है जिसमें आपने हिम्मत हार ली थी कि ये तो हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ? ऐसा इस साल तो बस एक ही मोमेंट मेरे को ऐसा लगा कि मतलब इतना सब होने के बाद मेरे को लगा कि नहीं हो पाएगा। जिस जब दादा यहाँ पे मौजूद थे, तब दादा मौजूद थे तब सपोर्ट जो हमारे ग्रुप से चाहिए था हमको उस टाइम पे नहीं मिला। और सपोर्ट करने वाले हमारे सिर्फ 6 ही जन थे उस मोमेंट पे, और दादा को संभालने के लिए उन 6 जनों ने बहुत मेहनत की है। उन 6 जनों में से हम 3 भाई हैं। एक दीपक है, अनमोल है, हीत है। ये 6 ही जने थे जिसने हर चीज़ मतलब मैनेज करने में मेरी हेल्प की है। अगर ये 6 जन हम नहीं होते तो आज शायद ये गणेश गली का पॉडकास्ट ना हो रहा था, क्योंकि सब मैनेज करना हर चीज़ एक मंडल चलता है सब लोगों से, एक इंसान से एक नहीं इंसान चलता। का काम नहीं है। नहीं है, नहीं है। प्रेसिडेंट तो सिर्फ नाम होता है लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे मैं प्रेसिडेंट में हमारे मंडल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मंडल लोगों से ही चलता है, और लोगों ऐसा नहीं है 6 जनों ने उस मोमेंट पे मेरे इन 6 जनों ने ही मदद की है। मंडल के दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने पैसे से मदद की है, मैं उनको ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं की है। बस ये चीज़ है कि उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैनेज ही नहीं हो पा रही थी मुझसे। तो बस यही है कि उस मोमेंट पे जो इन 5 ने किया है वो शायद मैं नहीं अकेला कर सकता। तो हिमालय भाई, ऐसा कुछ सस्पेंस है जो आप मेरे पॉडकास्ट के थ्रू रिवील करना चाहोगे जो मुझे भी नहीं पता और हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता है? ऐसा कुछ आपका प्यार देख के ऐसा लग रहा है रिवील कर ही देते हैं। ऐसा तो हमने सोचा था कि एंड जब आगमन होगा उससे 2-3 दिन पहले रिवील करेंगे। हम आपके साथ बैठ के इतनी सारी बातें हुई,
तो चलो रिवील कर ही देते हैं, बता देते हैं कि ऐसे तो पूरी मूर्ति एक सस्पेंस है पूरे गोधरा के लिए, जो कभी किसी ने देखी नहीं होगी ऐसी मूर्ति है। पहला सस्पेंस ये है कि लोग हमेशा से आगमन करते आ रहे हैं सरदार नगर खंड से, जो वर्षों से लोग ये हो गया है कि सरदार नगर खंड से ही आगमन होगा। पर इस बार हमने पूरा रूट चेंज कर दिया है और ट्रेंड कुछ नया सेट करेंगे। तो इस बार गोधरा की पब्लिक को आना है बामरोली रोड। बामरोली रोड से आगमन स्टार्ट होगा गायत्री नगर के आगे से। आप गायत्री नगर के आगे से होते हुए आएंगे बामरोली हनुमान मंदिर के पास, उसके पास से हमारे मंडप पे। ये एक सस्पेंस था जो रिवील कर रहा हूँ आज। दूसरा सस्पेंस ये है कि हम एक डीजे, जो बोलते हैं डीजे लॉन्च करते हैं लोग, ऐसे खुद की एक्वेस्टिक HR एक्वेस्टिक लॉन्च करने जा रहे हैं। जो ओनर है, ओनर का नाम तो मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, वो तो आपको उस दिन ही आके देखना पड़ेगा कि कौन है। HR एक्वेस्टिक है। और जो साउंड हमारे अंदर आने वाला है वो आरम साउंड है, जिसके ओनर है अनमोल। यानी उस दिन आपको आके देखना पड़ेगा कि क्या है वो चीज़। तीसरा सस्पेंस भी है। तो आप बोलोगे कि इतने सारे सस्पेंस आ गए, और तीसरा सस्पेंस भी है। जो हमारे अखनी करने आएंगे, वो भी जो परेल चा महाराजा का जिन्होंने अखनी की थी, प्रेम अन्ना, वही आएंगे यहाँ पे। वो भी एक सस्पेंस है जो गोधरा के इतिहास में लिखा जाएगा कि हर चीज़ जो परेल चा महाराजा है, अरुंधत्ते जी है, जो उन मूर्ति में लगे हुए इंसान थे उन्होंने ही मूर्ति बनाई है। जो कलर कर रहे वही इंसान है। और जो 30 अगस्त 2026 रविवार के दिन आप जो देखोगे, वो आप कभी भविष्य में तो नहीं देख पाओगे। यानी गोधरा उस में आप दिन- पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे ऐसा। जी सही बात है, एक्सपीरियंस करेंगे। और ये एक हिस्ट्री होगी। गोधरा अब की पहले एक आगमन में भी हिस्ट्री होगी और एक मूर्ति में भी हिस्ट्री होगी। और इस हिस्ट्री में नाम दर्ज कराने के लिए आपको वहां आना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को बता पाओ कि नहीं, ये आगमन मैंने देखा था। यानी उस दिन आना पड़ेगा आपको। हिमालय भाई, आपने आपके मंडल के अलावा आपको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किन किन लोगों ने सपोर्ट किया है? ये तो पूरी मेरे मूर्ति बनने से लेकर अभी तक की जर्नी में आपको पूरी समझानी पड़ेगी। और मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इन दी जर्नी, हर चीज़ से लेके। एक अलग अलग लोग हैं इन सब चीज़ों में। पहले तो प्रशांत भाई है, जो मैंने पहले भी नाम लिया, उन्होंने हेल्प की जहाँ पे हमारी मूर्ति बन रही है। दूसरे हैं बंटी भाई, जिनकी जगह है, उन्होंने एक भी पैसे या कुछ भी लिए बिना उन्होंने हमको जगह दी है। बोले आप मूर्ति बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बंटी भाई, उनका महालक्ष्मी पार्टी प्लॉट है जिनका। तीसरे हैं हमारे जो ट्रॉली जिन्होंने बनाई है, धर्मेश भाई पटेल। उन्होंने भी काफ़ी कम टाइम के अंदर मुझे ट्रॉली बना के दी, क्योंकि जो हमारी जो पहली ट्रॉली थी वो हमने दादा को बताई कि मतलब ये ट्रॉली है हमारी, तो उन्होंने तुरंत ही हमको मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा। आपकी ये ट्रॉली देख के ही बोले नहीं आऊँगा बोले। तो उन्होंने काफ़ी कम दिनों के अंदर मुझे ट्रॉली बना के दी। और ट्रॉली भी ऐसी बनाई है, मतलब जो मुंबई जैसी सिटी में ही चलती है, ऐसी ट्रॉली उन्होंने मुझे बना के दी। उन्होंने हेल्प की। हेल्प करने में काफ़ी बहुत सारे दूसरे भी लोग हैं। हाँ, दूसरे हैं नीलेश भाई पड़ियार, किंजल स्टूडियो, जिन्होंने शूटिंग वगैरह ली है। उनके साथ सहभागी है गोधरा गणेश महोत्सव। फिर आप हो, गोधरा गणेश उत्सव की टीम है पूरी, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है। हर चीज़ से लेके काफ़ी लोग हैं। बड़ौदा फेस्टिवल वाले, फिर है वडोदरा गणपति फेस्टिवल वाले, धैर्य पंचाल, उन्होंने भी यानी हर चीज़ से लेकर उन्होंने सपोर्ट किया है। तो नीतिका परमार है, जो हमारी होस्ट रह चुकी है, हमारे ग्रुप की मेंबर भी पहले है। दादा के साथ उन्होंने जी पॉडकास्ट किया जी है। जी जी जी, अभी थोड़े दिन हुए उन्होंने पॉडकास्ट भी रिलीज़ करा है। उन और दूसरे तो
और हैं काफ़ी, देखने जाए तो इंसानों में तो हाँ, दूसरे एक हैं हमारे। हमने ऐसा सोचा है कि हमारा मंडल मतलब छोटे इंसानों को आगे बढ़ाने का इस बार हमने ज़्यादा इनिशिएट लिया है, क्योंकि हर इंसान बड़े इंसान को तो करता ही है सपोर्ट। इस साल हमको देख लीजिए, हमने बड़ा किया है तो काफ़ी लोग जो पहले हमको पूछते भी नहीं थे, वो इस बार आके हमको साथ मतलब मिलने के लिए वो कर रहे, मैसेज कर रहे, फ़ोन कर रहे। पर उनमें से आप लोग तो हो नहीं, टू बी फैक्ट उनमें नहीं है इनकी गिनती। उनमें से हमारे जो डेकोरेशन, जो गणपति जी का डायमंड वर्क करते हैं, प्रेरणा राणा, उनको हमने इस बार मौका दिया है और उन्होंने काफ़ी बहुत ही बढ़िया वर्क किया है। जो बड़े बड़े मंडल और बड़े बड़ी मूर्तियों में काम नहीं होता, ऐसा उन्होंने काम हमको दिया है। आगे जाके मंडल जो उनको कभी ऑर्डर वगैरह देना हो तो आप प्लीज़ उनको कांटेक्ट करिएगा। उनका नंबर उनको शायद मैं दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा उनका हाँ, नंबर। तो करिएगा। काफ़ी लोग हैं और दूसरे भी हैं जिन्होंने सपोर्ट काफ़ी किया है, अभी नाम याद नहीं आ रहे मुझे। जय गणेश दोस्तों, मैं हिमालय राजपूत, आरामजा चिंतामणि, गोधरा गणेश गली का प्रेसिडेंट आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि 30 अगस्त 2026 जो मैंने बताया आगमन है, आप सभी को आना है। ये मूर्ति सिर्फ लोग देखते हैं, मूर्ति सामने से देख के चले जाते हैं, पर ये मूर्ति आपको देखने के लिए 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। 360 डिग्री जहाँ जहाँ से देखोगे, अलग अलग एंगल से आपको मूर्ति अलग अलग दिखेगी, यानी ये देखना कभी भूलिएगा नहीं। और दूसरी, हमारी मूर्ति आप सभी को एक यूनिटी का संदेश दे रही है। ये मूर्ति जिन्होंने बनाई, ये मूर्तिकार तो नाम सब जानते हैं, अरुण दत्ते जी। पर अरुण दत्ते जी के साथ जिन्होंने काम किया है उनका नाम आमीन भाई, जो मुस्लिम है, और जो अभी आने वाले हैं प्रेम अन्ना कलर करने के लिए, वो है क्रिश्चियन। तो एक यूनिटी का संदेश देती है कि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, तो हमको सब साथ मिल के करना है और हिल मिल के ये गणेश जी का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाना है। कभी इस चीज़ को ये नहीं रखना कि कौन क्या है, सब मिल के मनाओ, सबको यही कहना चाहूँगा। और जय जय गणेश। गणेश। गोधरा गणेश उत्सव की टीम को, जय जिन्होंने गणेश। आप आए और आपने मौका दिया, आपके पॉडकास्ट में मुझे बुलाया, उसका तहे दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी टीम को। मेन थैंक यू आपको और आपके मंडल को मैं देना चाहूँगा कि आपने हमको इतना टाइम दिया, आपके इतनी सारी तैयारियों के बीच में हमको इतना आपका कीमती समय दिया, उसके लिए मैं बहुत आपका आभार करता हूँ। जय गणेश। जय गणेश, जय गणेश।